नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा, लेकिन आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है रासायनिक। क्या नाम है? ध्यान नाम क्या हुआ ये? ठीक है, रुकिए थोड़ा सा मिनट। चैप्टर का नाम क्या है? बनाइए। चैप्टर का नाम है कि रासायनिक। ठीक है, चैप्टर नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, चैप्टर नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है इसका आज अपन हम इस वीडियो में वन शॉट में इसको क्या करने वाले, पूरा हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है 2027 के लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है प्यारे साथियों, थैंक्स जी। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे ज्यादा बात न करते हुए, लेट करना करते हुए, ठीक है, और अपने मित्रों के पास भी क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और नए होने का चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, सॉरी रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, उसको समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, चर्चा करते हुए टॉपिक बाय टॉपिक क्या करते हैं, चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा सबसे स्टार्ट कहां से करते हैं, यहाँ से, यानी कि पास है पीछे। ठीक है, देखना स्टार्टिंग करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया से। क्या मेरे दोस्त, हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें याद रखना कि अपने पास जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो उसका परिभाषा कहता है एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के जब कोई नया पदार्थ मिलता है, एक से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, कैंसिल जी हमें नहीं समझ में आया, देखना ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई सी है, ठीक है, और प्लस का पास है O2 है, का कैंसिल यहाँ एक में सी है, एक प्लस O है, इस दोनों हम रिएक्शन करते हैं, इससे क्या मिलता है हमें? CO2 बनता है। का कैंसिल यहाँ पे पास क्या होता है? CO2 बनकर क्या होता है? पास तैयार हो जाता है। ठीक है ना, ये जो सी का नाम था, सी का नाम क्या है? कार्बन, O क्या है? ऑक्सीजन, इन दोनों मिलकर क्या बना हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो अपने पास अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया के इस तरफ का जो हिस्सा अपने पास होता है, याद रखना, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिक्रिया के इस तरफ बहाव होता है उसे कहते हैं उत्पाद। जो अपने पास बनकर क्या बना है? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट से कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास का हुआ अभिकारक, ये अपने पास का हुआ उत्पाद। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, देखना ये अपने पास होता है ना, ये जो अपने पास अभिकारक है, इस अभिकारक अपने पास होगा भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण जो अपने पास होगा भौतिक, ठीक, भौतिक एवं रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक में जो रासायनिक गुण होगा याद रखना। ठीक है, जो अपने पास नया पदार्थ बन करके आया है, ठीक है, जो पास का ये नया पदार्थ क्या हुआ है, अपने पास बन करके आया है। ठीक है, पदार्थ थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास सुना कि ये अपने पास का था कोई अभिकारक था। ठीक है, ये अपने पास कोई उत्पाद है। देखना हमने क्या बात करा था, अब जो अपने पास उत्पाद है उसे अभिकारक बोलते हैं। सॉरी, जो C+O2 इसे अभिकारक देंगे, जो एरोहेड के इधर है उसे अभिकारक बोलते हैं, जो एरोहेड के इधर उसका बोलते हैं उत्पाद, बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जब एक या एक से अधिक, ये एक है, ये भी एक है, का थैंक्स जी हाँ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक नए पदार्थ क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जो बनता है, यानी कि जो पद बना है, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अब पहले जो तत्व था, जो पहले अपने पास ये तत्व थे, इनके भौतिक गुण दोनों कुछ क्या होती है? अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि कहें जो एक नया पदार्थ बना है उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और जो पहले अपने पास पदार्थ थे उसके भौतिक और गुण, रासायनिक गुण, वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग भिन्नता करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आशा करते क्या होगा, समझ में आ गया होगा। आइएगा इसका हम क्या करते, पूरा को परिभाषा पढ़ के समझाते हैं और अच्छे से सुनाइए। लिखा था ना, यहाँ से लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित हो करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहेंगे जी? हाँ, हमने तो बोला कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो अपने पास निर्मित पदार्थ है उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, जो अपने पास क्या है, जो निर्मित पदार्थ बना हुआ है उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, जो पहले जो अपने पास पदार्थ था उस दोनों से क्या होता है? ये अलग होता है। ठीक है, ध्यान है कि मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे जी? नहीं दिक्कत। इसका अपने पास अच्छे से एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अच्छे से क्या गया अपने पास, ये एग्जांपल भी एक्सप्लेन किए हैं। का कैसे जी? एक्सप्लेन कैसे किया, दिखाइए। क्या अपने पास सी है, कैसे जी? सी और प्लस का है O2 है, का कैसे जी? जब C+O2 क्रिया करते हैं क्या अपने पास बनता है? CO2। ठीक है, याद रखना। दूसरा रिएक्शन क्या है कि Mg मतलब मैग्नीशियम हो गया, वो मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं तो क्या अपने पास बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन क्या होता है अपने पास? ये ऑलरेडी तैयार हो जाता है। ठीक है, और तीसरा अपने पास देखते हैं कि जब हाइड्रोजन क्रिया हम ऑक्सीजन कराते हैं, जब हम
हाइड्रोजन क्रिया ऑक्सीजन कराते हैं, तब पास क्या बनता है, हमें जल बन क्या होता है तैयार, यानी कि H2O क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं ना। लोहे पर जंग, यानी कि जब हम Fe की क्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं। ठीक है, किस क्रिया, जब हम Fe की क्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, याद रखना कि FeO2। ठीक है, Fa2O3। ठीक है, याद रखना ये अपने पास क्या होता है, बन जाते हैं। ठीक है, यदि ये सब रिएक्शन बनाने नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो जाके देखना, ये सब के लिए क्या होगा, अपने बनाना स्टार्ट आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ आपका रिवीजन क्लासेस है। ठीक है, ये क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस है आपका। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। हम समझते हैं कि आगे कौन सा रिएक्शन है, उस पर हम क्या करते हैं समझ, यानी कि आई आपके पास रासायनिक अभिक्रिया का हुआ, ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया ये है। तो याद रखना, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, यदि पास में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, गैस निकल रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कराएं, उसमें क्या हुआ, गैस निकल गया, तो इसमें क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल ये है। यहाँ लिखा है यदि किसी अभिक्रिया में गैस निकलती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, नहीं किसी, मैंने क्या बोला, गैस निकलती है तो क्या होगी, अभिक्रिया होगी। जैसे अपने पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्रिया हाइड्रोक्लोराइड से करते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्रिया किससे करते हैं, कार्बन हाइड्रोक्लोराइड से करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अपने पास इसका रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, देखना ये अपने पास आरेख में दर्शाया गया है। ये अपने पास है, कोई पास वाटर है, ठीक है, वो कैसा है, जब इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म करें। ठीक है, यानी कि गैस, यानी कि जब देखिए इसको क्या बुलबुला बन, गैस का निकल है, बुलबुला से क्या हुआ, यहाँ गैस निकल रहा है, कहीं से, हाँ ये बुलबुला बन क्या रही है, गैस रूप में क्या हो रही है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास है कि तापमान में परिवर्तन, कि तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, और उस समय कोई रिएक्शन होता है, उस समय क्या कहेंगे, याद रखना, उसे कहते हैं हम तापमान में परिवर्तन, यानी कि वो भी क्या है, उस समय रासायनिक अभिक्रिया वो हो रहा है। ठीक है, तो देखना इसमें लिखा है यदि अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ता है घटता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ताप बढ़ेगा या घटेगा फिर भी क्या होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या था उष्मा, यानी कि इसका क्या आपके पास रिएक्शन है। ठीक है, हीट इसमें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया जल से करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तो बढ़ता है, प्लस उसके साथ क्या होता है, हीट भी बाहर निकलती है, तब वहां क्या देंगे, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल ये है। ये कोई इसी प्रकार का मिश्रण है, मिश्रण को मैंने क्या किया, मिश्रण देखे तो इस पर देखना, ताप बढ़ाते गए, ताप जब हम गर्म के बढ़ाते गए, देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्या कहीं चीजें ताप बढ़ता गया, हीट बाहर निकल रही है, इसलिए हम कहेंगे ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल ये है। ठीक है, आइएगा समझते हैं। रंग में परिवर्तन, यदि रंग में परिवर्तन होता है फिर भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है। रंग में जैसे पीला है, नीला हो गया, हरा है, काला हो गया, इस तरह कोई अगर रंग परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया में, अभिक्रिया क्या है, रंग परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय भी कहेंगे हम ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल ये है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। और छेप का बनना, यानी कि अगर किसी भी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हम करा रहे हैं, उस अभिक्रिया में किसी प्रकार का अवक्षेप बन जाता है, अवक्षेप जो बनता है वो ठोस मटेरियल होता है। ठीक है, अवक्षेप जो बनता है वो क्या होता है, ठोस मटेरियल होता है, अगर वो हमें बनता है तो उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल ये भी है। देखना इसमें एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई अवक्षेप अघुलनशील ठोस बनता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि अघुलनशील, कैसे बनेगा, अघुलनशील, जो कि जल में क्या होगा, ये घुल नहीं पाएगा कभी ना, क्या होगा बेटा, जल में 1% घुल नहीं पाएगा। देखना जैसे पास है कि सीसा नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, जब हम क्रिया कराते हैं तो सीसा आयोडाइड प्राप्त होता है और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इन सब का फॉर्मूला अपने पास क्या हुआ है, यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, अवक्षेप, अपने पास कोई जल था, ठीक है, और इसका जब देखे क्या हुआ, रिएक्शन करने में क्या हुआ, हमें पीला अवक्षेप है, नीचे क्या होता है, पीला अवक्षेप बना है, कहीं से, जी हाँ, ये पीला अवक्षेप बना हुआ है, ये अपने पास है ठोस मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश का उत्सर्जन। ठीक है, यदि प्रकाश, यदि वह यदि अभिक्रिया के दौरान प्रकाश निकलती है तो हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि यदि अभिक्रिया कराएं उसमें से हम क्या निकलते, प्रकाश निकल जाए, तो उस समय के भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया ये है। कहीं से कैसे, जैसे प्लस का मैग्नीशियम है, कहीं से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हम क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या निकलता है, प्रकाश भी निकलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रकाश निकलते हैं, क्या हुआ निकल रहा है। ठीक है, तेज का हुआ प्रकाश, ये जो अपने पास जल नहीं, ये बाहर अगला बगल वो क्या है, तेज प्रकाश का अपने पास वो जल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या है, गंध में परिवर्तन, क्या आपके पास है, गंध परिवर्तन, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें किसी प्रकार का हमें गंध मिल रहा है तो हम कहेंगे वो भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल वो है। ठीक है, यानी है यदि अभिक्रिया के दौरान नई गंध आती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी कारण से गंध आना चाहिए तभी हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया ये है। जैसे क्या है अपने पास इथेनोइक अम्ल प्लस अल्कोहल है। ठीक है, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पास का एस्टर बनता है और क्या होता है, जल, जो एस्टर होता है वो सुगंधित होता है, बहुत अच्छा महकता है। ठीक है, जो पास का एस्टर बन तैयार रहता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा महकता है। ठीक है, आगे
ये अपने पास था, इसको जो गर्म किया, फिर कुछ भी प्रक्रिया अपना की है, इसका वो से गंध का वो स्मेल आना स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर हम कहेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया की एग्जांपल है, ठीक है। आइए एक बार फिर सबका रिवीजन करते हैं। क्या पसंद नहीं है कि याद रखना कि यदि कोई भी हम कह रहे हैं किसी भी अभिक्रिया में गैस निकलती है, फिर भी किसी हम अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसमें से गैस का निकलती है, या तापमान में कुछ परिवर्तन होता है, फिर उसका रंग बदल जाता है, या फिर अवक्षेप बनता है, या फिर प्रकाश उत्सर्जन होता है, फिर गंध में कोई परिवर्तन होता है। अगर हमें रिएक्शन कराने के बाद इन सब में से कोई एक्टिविटी उसका मिल रहा है, इन सब से कोई इसका एक्टिविटी मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल, हम क्या करेंगे अपना याद करेंगे, रखेंगे, ठीक है। आगे चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। पहले रासायनिक समीकरण पहले सब कुछ आपको बेसिक बताते हैं। ये रासायनिक समीकरण होता है क्या, जैसे अपने पास फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिया था, फर्स्ट एग्जांपल में लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड ना, सॉरी कॉपर लिया था। फर्स्ट एग्जांपल क्या मैंने लिया था, जो फर्स्ट एग्जांपल था उसको मैंने लिया था कि कार्बन, ठीक है, कार्बन लिए थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिए थे, ठीक है। कार्बन की हम ऑक्सीजन साथ कराए थे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों के एलोड कराएंगे तब अपने पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यानी कार्बन 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 डाई ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना अपने पास बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, बन गया क्या, कहीं से जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अभी हम पीछे वाले रिएक्शन बताए थे कि जो इतना होता है इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बेटा, हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, अभिकारक बोलते हैं। और जो पास इधर होता है उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उत्पाद, ठीक है। जो अब यानी कि जो एरोहेड के पीछे होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, जो एरोहेड के उधर होता है उसे कहते हैं उत्पाद बोलते हैं। याद रखेंगे कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, हम क्या करेंगे याद रखेंगे। तो देखना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, याद रखना किसी भी समीकरण में, अभिक्रिया नहीं किस बात है, समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में जो उसमें पदार्थ हैं, जो उसमें पदार्थ हैं उसे अणु सूत्र के फॉर्म में लिख दें या फिर उसको रासायनिक सूत्र में डेवलप कर दें, तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे जी बेटा कहेंगे अपने पास जो कार्बन है, इस कार्बन को लिखते किससे, सी से, इसका प्रतीक क्या होता है, सी का, कहेंगे जी हाँ। इस ऑक्सीजन हम कैसे लिखते हैं, O2 से, कहेंगे हाँ। इस दोनों रिएक्शन क्या अपने पास बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। देना ये क्या हुआ, इसका प्रतीक लिख दिया, क्या प्रतीक अणु फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला लिख देगा, कहेंगे जी हाँ। तो यही जो अपने पास बन के आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बेटा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है बेटा। समझ में आया, कहेंगे जी हाँ, हमें समझ में अच्छे से आ गया। आइएगा पीछे देखिए पूरा थ्योरी फंडामेंटल लिखा है, इसको हम चर्चा करते हैं अच्छे से। क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्रिया कारक को, यानी कि वही जो क्रिया कारक में बोला बेटा उसे अभिकारक को क्रिया कारक बोलते हैं, एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण, ठीक है बेटा। मैंने बोला कि प्रतीक या फिर उसको संकेत सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। देखना जैसे यह लिखा है कि कुछ और पॉइंट्स में लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक, ठीक है, अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पाद होने वाले पदार्थ उत्पाद का, ठीक है। यानी कि जो रिएक्शन होने से पहले जो होता है उसे अभिकारक बोलते हैं या फिर क्रियाकारक बोलते हैं, जो रिएक्शन बनकर तैयार होता है बेटा उसे बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं, ठीक है, कहीं से जी हाँ। तो देखना अपने पास देखना ये जैसे अभिकारक, इसमें देखना एक रिएक्शन लिखते हैं Mg प्लस O2, ठीक है, Mg प्लस O2, ये क्या अपने पास है MgO2, ठीक है, MgO। देना अपने पास ये जो अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, याद रखना जो अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बेटा, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो पास ये बनकर आया है इसे बोलते हैं उत्पाद, इसका तो उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। देखना क्या लिखा है कि अभिकारक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है क्या अपने पास अभिकारक है का, कहेंगे जी हाँ अपने पास क्या है अभिकारक है, ठीक है। और उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अपने पास बनकर क्या है, अपने पास ये उत्पादन प्रोडक्ट काम करेगा, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास क्या है ये प्रोडक्ट काम ये कर रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिएक्शन यहाँ कराया गया है, ऑक्सीजन क्रिया किससे करा रहे हैं, मैग्नीशियम करा रहे हैं, तो अपने पास सफेद पदार्थ बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, एक सफेद पदार्थ बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कहेंगे जी हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आगे कहेंगे जब क्या करिए, आगे चलिए, हमें समझ में आ गया ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक। आगे चलिएगा अच्छे से और समझते हैं। अपने पास क्या है कि यार ना रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं, क्या क्या मेथड है, उसके बारे में क्या करते हैं, अच्छे से चर्चा करते हैं। देखना अपने पास सबसे पहले क्या है कि अभिकारक में भाग लेने वाले
अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ क्रिया कारकों तथा उत्पाद के अणुसूत्र या प्रतीक द्वारा ज्ञात होने चाहिए। यानी कि जितने भी अभिकारक यानी कि रिएक्शन जो अपने पास लिखा है कि अभिक्रिया में भाग जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक और उत्पाद उसको प्रतीक अणुसूत्र उससे क्या होना चाहिए आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी क्या करेंगे आप लिख पाएंगे, अन्यथा क्या करेंगे आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण जैसे अपने पास कहे थे ना, मतलब जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें जितने पदार्थ लिखे जाते हैं उसे आणविक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। जैसे अपने पास कहे कि हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, N2 या नाइट्रोजन है N2 है, ब्रोमीन है Br2 और क्लोरीन है यहाँ पर क्या होना चाहिए Cl2। ठीक है, क्या होना चाहिए Cl2। इस रूप में क्या होते हैं ये लिखे जाते हैं बेटा। ठीक है, कहेंगे जी हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेगा, आगे चलते एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों संकेतों द्वारा क्या दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण सोडियम पोटेशियम है, क्या कहेंगे जी हाँ, मैग्नीशियम जिंक है, आयरन कॉपर आदि। ठीक है, यानी कि जो अपने पास ये सब तत्व हैं एक परमाणु रूप में कैसे लिखे जाते हैं, सोडियम हो गया अकेला, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन कॉपर, ये सब क्या होते हैं अलग, यानी कि एक परमाणु तत्व है, इसलिए क्या होता है सिंगल टर्म्स का क्या इस बेटा लिखा जाता है। ठीक है, किस टर्म्स में सिंगल टर्म्स में क्या होता है ये लिखा जाता है। ठीक है, कोई बेटा कोई दिक्कत कैंसिल में कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। आगे चले कैंसिल जी, बिल्कुल आप आगे चलिए। ठीक है, समझ में आया कैंसिल जी, हाँ इस सिर्फ आपको लिखने का टाइटल बता रहा है कैसे लिखा जाता है। आगे आइएगा, नेक्स्ट समझते हैं क्या हुआ ये टॉपिक आपको ना ये ना ये जो इसी यानी कि इसी चैप्टर की हेडिंग है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसी टॉपिक का यानी कि इसी चैप्टर का एक टॉपिक है। जैसा कि हम इसका जो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है इसके ऊपर हम क्या कहें ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहे हैं, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को इसमें हम क्या करें कवर नहीं करेंगे। ठीक है, आइएगा वो जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक देने के जरूर से जरूर क्या करिएगा आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं, क्योंकि यहाँ करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट समझ क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, यानी कि जो बस केमिकल रिएक्शन है इसका क्या करते हैं टाइप बाई क्या करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, देखना अब बस नंबर एक क्या है रासायनिक अभिक्रिया का विभिन्न प्रकार होती है। नंबर क्या है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा क्या है वियोजन अभिक्रिया फिर अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा क्या होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। चौथा क्या होता है उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसे क्या होता है उस पर समझेंगे। पांचवा किसके बारे में समझेंगे कि पांचवा किस बारे में समझेंगे यानी फिर पहला किस बारे में समझेंगे, ध्यान रहिए कि पहला किस बारे में पढ़ना है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना। ठीक है, किसका पढ़ना बेटा संयोजन अभिक्रिया के बारे में। दूसरा में किसके बारे में पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना। ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है तीसरा में कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। चौथा में किसके बारे में पढ़ना है उभय अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना। ठीक है, किस बारे में उभय अपघटन अभिक्रिया के बारे में। चौथा में किस बारे में पढ़ना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसके बारे में जानना है। ठीक है, उसका जो अपने पास लास्ट है उस पर जो पास लास्ट क्या है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में क्या करना होगा चर्चा करनी होगी। ठीक है, यानी कि अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं यही सब हैं, इन सब के बारे में हमें क्या होगा बहुत अच्छे से डिटेल में क्या होगा जानना होगा। ठीक है, बने रहेंगे वीडियो हम क्या करते हैं आपको बहुत अच्छे से इन सब क्या करेंगे परिचय करा देंगे, जिससे क्या होगा आप कभी भूलने का क्या होगा वक्त ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक बार रिवाइज मारते रहेंगे बीच बीच में क्या होगा आपको कभी भूलने का आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आइएगा स्टार्ट सबसे पहले कहां से करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, स्टार्ट कहां से करते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखना चलिएगा स्टार्ट कहां से संयोजन अभिक्रिया। देखना सबसे संयोजन अभिक्रिया कहते किसे ना याद रखना। देखना जैसे कि हम बता रहे कुछ एग्जांपल तौर पे। ठीक है, जैसे कि कहें कि एक कोई ए नाम का लड़का है। ठीक है, एक कोई नाम का लड़का है। ठीक है, एक कोई नाम का लड़का है आपके पास ये हो गया। ठीक है, एक कोई नाम का पास है लड़का है। ठीक है, और ये कोई बी नाम के पास लड़की है। ठीक है, ए नाम कोई का पास लड़का है, बी नाम कोई एक लड़की है। ठीक है, इस दोनों पहले क्या थे अलग अलग थे। ठीक है, ठीक बेटा ये नाम कोई पास का था लड़का था, बी नाम के पास का था कोई मानते हैं लड़की। ठीक है, थोड़ा समझते हैं और ये मानते हैं अपने पास दोनों अलग अलग थे। ठीक है, ये बहुत दौरान गया ये पास काम थे बेटा दोनों क्या थे पास अलग अलग थे, यानी कि ये ए हो गए लड़का हो गया आपके पास का, ये लड़की हो गई। ठीक है, क्या हुआ लड़का। ठीक है, ये ए नाम का लड़का था, ये कोई नाम ए नाम की लड़की थी। ठीक है, यानी कि ए नाम का लड़का ए नाम बी नाम की लड़की थी। है ना, ये दोनों क्या थे अपने पहले अलग अलग थे। अलग अलग थे क्या कहेंगे सर जी हाँ। फिर इस दोनों में होता है प्यार, फिर दोनों क्या होता है बेटा प्यार होता है। जब इस दोनों में क्या होता है प्यार होता है, ये दोनों क्या थे पहले अलग अलग थे क्या कहेंगे सर जी हाँ।
फिर दोनों क्या हुआ, एक दूसरे से हो क्या प्यार। जब होता है दोनों प्यार तो हो जाते हैं क्या, दोनों अलग अलग से क्या हो जाते हैं, दोनों एक, दोनों क्या हो गए, एक हो गए क्या, कहेंगे सर जी हाँ। जब दोनों एक हो गए क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग से कितने बन गए, ये एक टर्म से बन गए, यानी कि सिंगल बन गए क्या, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि जो डबल अलग अलग थे वो क्या दोनों जोड़ा बन गया, यानी कि एक कहीं तो एक लोग ही बन गए सिंपल से, ठीक है। तो वही इसका जो परिभाषा कहता है कि जब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये ए नाम का लड़की थी, बी नाम का ए नाम का लड़का था, बी नाम का लड़की थी, फिर दोनों क्या हुए, एक दूसरे जुड़े, दोनों जुड़ने के बाद क्या हुआ, एक बन गया, ठीक है, दोनों क्या हुआ, एक बन गया, यानी कि एक चीज सिंगल के एक टर्म, यानी कि एक बन गया वो चीज, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका हम तो अपने पास थोड़ा एग्जांपल ये लिया था ना, अलग तरीके के अपने जैसे कहेंगे आप रासायनिक समीकरण में एग्जांपल बताइए, देखना अब जैसे देखना ये इससी है का, कहेंगे जी हाँ, अपने पास का ये O2 है, कहेंगे जी हाँ Cu+O2 है, जब हम इस दोनों को रिएक्शन करते हैं अपने पास क्या होता है CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखना इसका परिभाषा कहता है कि दो या दो से अधिक, यहाँ दो होगा या फिर दो से अधिक होगा, ठीक है, दो होंगे या फिर दो से अधिक, यानी जो लड़का लड़की है दो हो सकते हैं या फिर दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो बनकर ऑलरेडी तैयार होगा प्रोडक्ट, जो दोनों से बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, ए बी ही होगा, ठीक है, यानी कि एक ही टर्म्स में होगा। तो ये क्या हुआ कि कोई अपने पास कार्बन तत्व था, उसमें क्या ऑक्सीजन से मैंने क्रिया कराया, यानी एक या दो से अधिक जब पदार्थ को मिलाएं, अपने पास क्या हुआ ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन क्या हुआ, तैयार हुआ। और जो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन क्या सिंगल तत्व में है का, कहीं से जहां यही अपने पास जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखना आइएगा, इसका पीछे पूरा एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, देखना परिभाषा सहित, ठीक है, क्या लिखा है कि ना, संयोजन अभिक्रिया कहते किसे है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व अपने यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कि ये परिभाषा पीछे वही बोले थे अपने पास, थैंक्स सर जी हाँ, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल नए तत्व का निर्माण करते हैं, कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखना ये इसमें पास का ये अकेला तत्व है, कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास का बी है, जब ये दोनों मिले तो क्या बना लिया, ए बी बना लिया, कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास का बनाइए ये ए बी अपने पास का हो, ये बना लिया, ठीक है। तो देखना जैसे एक मान मानते क्या है, हाइड्रोजन है का, कहेंगे सर जी हाँ, और बी मान क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया कराते हैं अपने पास क्या बनता है, जल, यानी कि इधर जितने दो या दो से अधिक ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो इधर उत्पाद की तरफ बन करके आएगा, जो उत्पाद होगा वो हमेशा एक ही टर्म से होगा, ठीक है, किस बेटा, हमेशा अकेला ही होगा। देखना जैसे और एग्जांपल पास है कि N2 है का, कहेंगे जी हाँ, जब नाइट्रोजन की हम जब पास जो है भाई जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्रिया हम हाइड्रोजन कराते हैं तब पास क्या बनता है, अमोनिया, ठीक है, क्या बनता है अपने पास, बनता है अमोनिया, ठीक है। इधर ना कि जो अभिकारक की तरफ दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन जो उत्पाद बनकर आएगा वो हमेशा रिजल्ट एक ही में आएगा, ठीक है। तीसरा अपने पास एग्जांपल है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या अपने पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अपने पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब क्या अपने पास ना, इसका अणु फॉर्मेट क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया, ठीक है। इसका क्या किया गया है, अणु फॉर्मेट में इसका क्या किया गया है, अपने से स्ट्रक्चर बना करके अपने पास यहाँ दिखाया अच्छे से गया है, ठीक है। यानी कि मैं ये जैसे दो हाइड्रोजन है, कहीं से दो हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिए, यहाँ कहीं दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन स्ट्रक्चर बना दिए गए, और यहाँ क्या दो H2 है, दो H2 क्या किया गया है, दो बार क्या गया है, दिखा दिया गया, ठीक है। इसका अणु फॉर्मेट यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बनता है वो आपको अच्छे से दिखा दिया गया है। आइएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट समझ क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखा वियोजन अभिक्रिया क्या थे, अभी ए नाम का लड़का था, अब अभी क्या लिखा, ये ए नाम का लड़का था, कहा कहेंगे जी हाँ, ये ए नाम का लड़का था, आपके पास प्लस ये बी नाम की लड़की थी, ठीक है। ए नाम का लड़का था, आपके पास ये बी नाम की लड़की थी, क्या कहेंगे जी हाँ, ये बी नाम की लड़की थी। इस दोनों क्रिया क्या बना था हमें, बी और ए बना था, क्या कहेंगे जी हाँ, ये ए बी बना, ठीक है, कि ए बी क्या बन गया था, ये ए बी बन गया था, कहेंगे जी आपके पास ये ए और प्लस बी बन गया, ठीक है। अगर ये दोनों क्या था, प्लस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, क्या कहेंगे जी हाँ, इस दोनों जब दूर दूर तक कोई रिएक्शन नहीं था, फिर दोनों क्या धीरे धीरे क्या हुआ, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने एक दोनों का अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने का कहा गया दोनों एक हो गए, क्या कहेंगे जी हाँ। अगर इसी में अब कोई तीसरा इंसान आ जाए, अपने मन से मानते हैं कि अपने पास इसमें क्या हुआ, इस दोनों का यानी कि ए बी का किसी कारण से ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप टूट जाता है, कहेंगे जी हाँ। जब इन दोनों को ब्रेकअप हो गया, देखना इन क्या पास हुआ, ब्रेकअप जब हो गया तब है ये, जब इसमें क्या पास हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, जब ब्रेकअप होगा क्या इतने, जब इन दोनों ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, ये दोनों अपना अलग अलग हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, अपना क्या हो जाएगा, दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये जो बेचारा ए था, जो बेचारा क्या था ए था, वो ये अपना अलग हो जाएगा, ठीक है, कहेगा हम आपसे नहीं रखेंगे, अब उससे आ जाएंगे। उसके बाद जो अपना बी है उस बी भी अपने पास हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि ऐसे ये बी वाला बेचारा क्या हो जाएगा, पास अलग हो जाएगा, ठीक, यानी कि ये अब पास अलग हो गया, ठीक है। यानी कि
जब इस दिन क्या हुआ, किसी प्रकार से लड़ाई होकर झगड़ा होकर ब्रेकअप होगा, तो क्या हो गया, अपना अलग अलग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल हम लेकर आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, देखना ये इसका परिभाषा क्या कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ये दोनों क्या, एक पदार्थ क्या कैंसिल जी, हाँ एक पदार्थ लड़ाई हुआ तभी टूटे थे ना कैंसिल जी, हाँ यानी कि जब कोई जो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ मिल करके किसी जब वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक सिंगल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये पहले तरह एक थे, ये दोनों क्या अलग अलग होंगे क्या कैंसिल जी, हाँ इसी हम क्या कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक तत्व होगा वो दो या दो से अधिक भागों में क्या होगा, वो टूट जाता है, तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, कैंसिल जी हाँ हमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो आइएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं हम। देखना इसका परिभाषा क्या कहता है, देखना बहुत अच्छी तरह परिभाषा क्या होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, ये परिभाषा बोले क्या पीछे अभी समझा था आपको एग्जांपल लेकर कैंसिल जी, हाँ जैसे नहीं अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट है कैंसिल जी, हाँ अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखना बेटा अपने पास क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कि मैं जो देखें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम क्या करें, ताप दे रहे हैं। ठीक, क्या करें बेटा, हम ताप दे रहे हैं, तो ये पास जो कैल्शियम ऑक्साइड बदल जा रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का टूट जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये पहले अकेला तत्व था, इसको ताप दिए, ये दो से बोले दो या दो से अधिक भाग में टूट जाएगा। तो कितने भाग में टूटा है, दो भाग में टूटा है क्या सर जी, हाँ ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होता, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल है। ये अब कैल्शियम ऑक्साइड डायग्राम बना दिया गया है, इसको हम ताप दे रहे हैं। ठीक है, ताप दे रहे हैं, क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बदल जा रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बदल रहा है। ठीक है, कैल्शियम जो कैल्शियम ऑक्साइड का है हरे कलर में दिखाई दे रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, हल्का नीले टाइप का है। ठीक है, आइएगा ये पास क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया खत्म हो गया। अब होता है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया होता है कुल 3 प्रकार का। वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो होता है कुल 3 प्रकार का, उष्मीय वियोजन, प्रकाशिकीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। ठीक है, अगर हम देखना अगर उष्मा देंगे तो उष्मा सारे कोई अभिक्रिया टूटेगा तो उसे उष्मीय वियोजन कहेंगे। अगर विद्युत धारा देने के विद्युत सारे अभिक्रिया टूटेगा उसे विद्युतीय वियोजन कहेंगे। और अपने पास क्या था, प्रकाश की वियोजन। ठीक है, ये प्रकाश के सारे जो अभिक्रिया टूटता है उसे कहते हैं प्रकाश की वियोजन कहते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से सभी को समझाते हैं आपको अच्छे से। पहले क्या है, उष्मीय वियोजन। ठीक है, यानी उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। यानी कि उसमें क्या किए, उष्मा दिए, उष्मा देने के बाद क्या हुआ, दो या दो से अधिक भागों में क्या हुआ, वो टूट गया, उसमें क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास क्या है कैल्शियम ऑक्साइड ही है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या किया, गर्म किए, क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, ये बदल गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, ये बेटा टूट गया। ठीक है, देखना और यहाँ देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड में एक कोई टेस्ट है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, इसको फिर क्या गर्म किया जा रहा है। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं क्या हुआ, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपना अलग निकल जा रहा है और अपने पास क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो पास कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ का होगा अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, लिखा है कि कैल्शियम कार्बन को गर्म करने पर यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बदल जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, ये बदल जाता है। उस पर दूसरा क्या है, विद्युतीय वियोजन। ठीक है, दूसरा क्या किस बारे में, विद्युतीय वियोजन की जब किसी यौगिक का विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है, कि जब किसी यौगिक का विद्युत धारा द्वारा क्या होता है, वियोजन होता है, उसे कहते हैं विद्युतीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। जैसे प्लस क्या है, जल है, अपना इसका क्या है, जल है, जब हम जल क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अपने वो टूट जाता है। ठीक है, इसका क्या विद्युत धारा दिए किसमें होगा, ये हाइड्रोजन अलग हो गया और क्या प्लस का ये ऑक्सीजन प्लस का ये अलग हो गया। देखना यहाँ प्रक्रिया दर्शाया गया है, ये किसी पानी है। ठीक है, कोई पानी है, पानी हम क्या किए, प्लस और माइनस तार संख्या किसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो देखना जो अपने पास हाइड्रोजन था वो अलग हो गया और जो पास ऑक्सीजन था वो क्या हुआ बेटा, अपने पास टूट टूट क्या हुआ, अपने पास ये अलग दोनों क्या हुए, हो गए। ठीक है, ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा क्या है, प्रकाश की वियोजन। देखना क्या होता है, जब किसी यौगिक का प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, कि जब कोई यौगिक है वो किसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये AgCl है, AgCl में क्या सूर्य का प्रकाश देते हैं ना, ये Ag अलग हो जाता है और Cl क्या होता है, अलग टूट, यानी कि Ag अलग भागों में टूट जाएगा और Cl क्या होगा बेटा अपने में, वो अलग भागों में क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, जैसे मैं क्या है, कोई सूर्य प्रकाश का कहीं यहाँ सूर्य प्रकाश कहाँ पड़ रही है, सीधे AgCl पड़ रही है। AgCl कैसा है, चूड़ टाइप का है। ठीक है, AgCl सीधे पड़ रही है, AgCl पड़ने बाद क्या हो रहा है, Ag अपना अलग टूट जा रहा है कैंसर जी, हाँ और क्लोरीन गैस का पास ये अलग निकल के आ रही है, बाहर चली जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कहेंगे कोई दिक्कत पूछेंगे कैंसर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे तो चलें, कैंसर जी क्या करिए, आप आगे चलिए। ठीक है, याद हम क्या करते हैं,
आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अपना भाई कि नेक्स्ट टॉपिक पर समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या आपके पास बेटा है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन प्रतिस्थापन समझने से पहले एक बार आपको समझाते हैं इधर हम कि अगर मानते कोई ए है, ठीक है बेटा रखना कि मानते कोई पास का ए है, ठीक है ए, ठीक तो पास ए है, ठीक और प्लस का ए बी सी है, ठीक है। और जब हम इस दोनों अभिक्रिया कराते हैं ना, क्या आपको मिलता है आपके पास नहीं कि ए सी रहता है प्लस ये बी सी, ठीक है। देखना ए जो पास नहीं है, ए पास कोई अलग पदार्थ है, ठीक है, ए कोई पास का है अलग पदार्थ है, या फिर कहें कि गांव में जिसे कहें कि सिंपल समझना, इसको मानते हैं पास का है बहुत अधिक क्रियाशील, ठीक है, कि बहुत पावरफुल है, बहुत बहुत पावरफुल है, ये पावरफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल है इंसान। ए अपने पास का है बहुत पावरफुल है, का कैंसिल यहाँ लिख देंगे। जो पास में बी है, ठीक है, अपने पास क्या है बी, जो पास बी है वो क्या है बहुत कम पावरफुल है, ठीक है। क्या लिखें बहुत बेटा बहुत कम, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं बहुत कम पावरफुल, ठीक है, लिखते हैं बहुत कम, इसको सफेद करते हैं, लिखेंगे बहुत, ठीक है, बहुत कम पावरफुल है। पावरफुल किसके स्थान पर जो ए है बहुत कम बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, जबकि बी क्या है बहुत कम पावरफुल है, किसकी तुलना में एक तुलना, ठीक है। तो देखना जो हम गांव देहात में देखते हैं, गांव में देखते हैं बेटा, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो गांव में क्या होता है कि जो ज्यादा थोड़ा अमीर इंसान होता है ना, वो गरीब क्या होता है बहुत ज्यादा सताता है, क्या होता है बेटा बहुत ज्यादा सताता है, ठीक है। कहते ना ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या करता है सबको एक दिन ध्यान देते देखता है, ठीक है। इस वजह जो गरीब है उसे ज्यादा सताइए नहीं जाता है, ठीक है। देखना ये क्या होता है, ए सोचिए बहुत ज्यादा अमीर है, बी क्या है उससे थोड़ा कम का इंसान है, ठीक है। क्या करता है ए जो है इसे हटा देगा, इसे लगता है मारपीट में हटा देगा, इसे मारपीट का हटा कर क्या करेगा इसका स्थान अपने पास का ग्रहण कर लेगा, यानी कि जहां बी था वहां क्या जाएगा ए आ जाएगा, और सी वाला कहेगा हमसे किसी से मतलब ही नहीं है, सी वाला कहेगा हमसे किसी मतलब नहीं, हमारे साथ जो आएगा हम उसके साथ क्या करेंगे अपना काम कर लेंगे, ठीक बेटा। क्या है कि हमारे साथ जो आएगा उसके साथ हम क्या कर लेंगे काम पर आसानी से कर लेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद तो क्या करता है रोते रोते भी क्या होता है अपना अलग हट जाता है, वो ज्यादा पावरफुल है उसके साथ वो हो गया, तो बी तरह रोते रोते आसानी से ऐसे ऐसे रोते रोते अपना क्या होगा वो आसानी से वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखना तो परिभाषा क्या कहता है कि इसका परिभाषा क्या कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसमें क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा देखना ये अपने पास एग्जांपल लेते हैं हम कि जेडीएन है, जेडीएन प्लस का CuSO4, ठीक है, CuSO4 का जब हम क्रिया करते हैं देखना ये जेडीएन का है बहुत पावरफुल है किसके कॉपर तुलना में, ठीक है। जेडीएन का है बहुत पावरफुल है किसकी तुलना में कॉपर तुलना में, तो जेडीएन है कॉपर को हटा देगा, यानी कि कॉपर के स्थान क्या हो जाएगा कहेगा हम आएंगे, हम पावरफुल आपसे है यानी कि हम आएंगे, ठीक है। तो ये जो पास है जेडीएन आ जाएगा किसके Cu के पर पावर, ठीक है, यानी कि अब पास हो जाएगा जेडीएन SO4 हो जाएगा, तो क्या बना लेगा जेडीएन SO4 बना लेगा, और प्लस Cu जो अपना Cu क्या बेटा अलग हट जाएगा, यानी कि Cu ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक बेटा। जो भाई जेडीएन के बोले जेडीएन क्या है बहुत अपने पास बहुत पावरफुल है, कैसा जी हाँ। अब जो जेडीएन है वो Cu का स्थान हटा करके किसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी कि जेडीएन को हटा भगा करके वो किसके साथ जुड़ेगा SO4 जो था तब क्या बना लेगा जेडीएन SO4 बना लेगा, और प्लस Cu साथ रोते रोते अपने क्या होगा वो अलग अपना क्या हो जाएगा हो जाएगा, तो कहते हैं ना गरीब जो गरीब होता है सब सताते हैं, तो इसी का जो है एक है बहुत जेडीएन अमीर है Cu मार करके हटा कर उसका स्थान क्या कर लेगा ये ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो आइएगा इसको हम परिभाषा रूप में डेवलप कर देना है, परिभाषा रूप में डेवलप करते हैं। लिखा क्या है कि हेडी क्या है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया था, ठीक है। लिखा क्या है जब एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को, यानी कि एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित करें, यानी कि हटा करके विस्थापन में हटाना होता है कर देता है, और स्वयं उसका स्थान ग्रहण की उसे हटा करके उसका स्थान स्वयं खुद का वो ग्रहण कर लेगा, यौगिक के साथ नया यौगिक बना लेता है, इसे कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी उसके साथ हो गया जूटा तो उसके साथ क्या होगा नया पदार्थ बनेगा, कहीं से जहाँ नया पदार्थ बनेगा तो ये अपने पास क्या होता है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रश्न है कोई ए है, ठीक है, अभी नाम पूछे थे बगल में लिए थे, क्या हमारे पास कोई ए है, ठीक है, और पास है बी सी है, जब ए क्या है बहुत ज्यादा पावरफुल है किससे बी की तुलना में, तो बी के मार्क हटा देगा तो क्या बनेगा अपना ए सी बना लेगा और बी की तरफ अपना ये अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी है जहां ए अधिक क्रियाशील तत्व है जो यौगिक बीसी में से बी को विस्थापित कर देता है, ठीक है। और जैसे मैं अपने पास जेडीएन एग्जांपल है कहीं से जहाँ जेडीएन का पावरफुल है किसकी तुलना में कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो जेडीएन क्या करेगा कॉपर को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करने क्या बना लेगा जेडीएन SO4 बना लेगा और अपना स्थान लेगा Cu बना लेगा, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जांपल डायग्राम के यानी कि यहाँ डायग्राम क्या किया है अच्छे से समझाया है, क्या लिखा है कि जो पहला कॉपर सल्फेट का भी लेगा कहीं से यानी कि
CuSO यानी कॉपर सल्फेट भी ले लिया। उसका दूसरा क्या, जो अपना दूसरा नली है परख नली, इसको कहते हैं परख नली, हम हैं हिंदी बोलते हैं परख नली बोलते हैं, ठीक है। जो अपना दूसरा जो परख नली है इसमें क्या डालिए, जिंक ले लें, ठीक है। जिंक की हम क्या है पट्टी डाल दिए, ठीक है। जब जिंक की पट्टी डाल दिए, तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि अभिक्रिया होने पर नीला रंग धीरे धीरे क्या हल्का पीला होता है, यानी कि जो नीला होता है ना, जो मैं कहा नीला हुआ, यानी कि जब हम दोनों की रिएक्शन कराए तो जो नीला था वो धीरे धीरे क्या हुआ, ये लाल भूरे रंग का वो गलना स्टार्ट किया, लाल भूरे रंग का वो गलना स्टार्ट किया। अब विलयन का रंग हल्का हो गया, यानी कि देखिए विलयन पहले कितना गाढ़ा था, अब कितना ये हल्का हो गया, ठीक है। चौथा जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, अंत में हरा सा विलयन और तांबे शिव का अवक्षय बना, यानी कि जो अपने पास होता है ये कोई अपने पास क्या है अवक्षय बना, जो अपने पास ये तांबा सा दिखाई वो अवक्षय बनाता है, और जन क्या होता है ये अपना अलग पूरा क्या होता है कलर ही चेंज कर लेता है, ठीक है। इससे तुलना जब हम जिंक सल्फेट की कॉपर सल्फेट और हम जिंक की क्या करते हैं क्रिया कराते हैं तब, ठीक है बेटा। ये फिर उसका था विस्थापन क्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उभय अपघटन अभिक्रिया फिर डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उभय अपघटन अभिक्रिया फिर डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखना इसमें आपका डबल मतलब क्या होता है, दो होता है क्या, कहेंगे डबल मतलब दो, यानी कि दो दो चलेगा। यहाँ क्या होगा अपने पास ये दो चीज चलेगा, दो दो चीज चलेगा कैसे कि अपने पास ए बी है का, यहाँ पास क्या है ए बी, यानी कि दो दो चीज चलेगा कैसे, ए बी जो है बेटा ये ए बी है और प्लस का आपके पास हो जाएगा BC, ठीक है। BC हो जाएगा जब ए बी और BC की रिएक्शन करते हैं भाई, जैसे कि हम कहें कि हम कहते हैं कि ये जो ए है ना, ये जो है बी का स्थान बी को हटा कर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, और जो बी है सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, सोचते हैं CD होना चाहिए, ठीक है, CD होना, ठीक है। यहाँ ये जो ए है वो कहेगा ए से कहेगा कि आप हट जाइए, आपके स्थान पर हम से लेते हैं, और तब जैसे वो हटेगा तब सी के स्थान कौन चला जाएगा, ए की जगह कौन चला जाएगा, सी की जगह कौन चला जाएगा ए, यानी कि उसका क्या हुआ आयन का अदला बदली हुआ। और जैसे हम आयन का अदला बदली करते हैं तो क्या होता है एक नया तत्व का होता है, अलग तत्व का होता है, बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन कैसे, तेरा जो ए था ए के प्लेस में लिखते सी, यानी कि सी की जगह लिखिए ए, की जगह सी, यानी कि क्या बना CB, ठीक है। CB प्लस क्या होगा से AD, ठीक है, AD बन गया क्या, आंसर जी हाँ। अब जो ये दोनों बने हैं ये दोनों क्या होंगे एक नए पदार्थ बनकर क्या हुआ पास ये तैयार हो गया, ठीक है। इसका परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, बड़ा क्या कहता है परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अब जो इसमें जो यौगिक होते हैं, जिसमें जो अपने पास जो यौगिक होते हैं वो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए पदार्थ क्या करते हैं निर्माण करते हैं, अदला बदली करके नए पदार्थ क्या करते हैं निर्माण करते हैं, उसमें क्या करते हैं डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया सॉरी कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखना पीछे रिएक्शन अच्छे समझाया गया है आपको, परिभाषा सहित लिखा गया है जब दो यौगिक परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थ यौगिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखना जैसे पास ए बी था, यहाँ क्या है पास ये ए बी है, उसका क्या है CD है, ठीक है। जब ए बी और CD के यहाँ से क्या हुआ आयनों का अदला बदली हुआ, क्या बना AD बन गया और क्या CD बन गया, क्या AD बन गया और CB बन गया, ठीक है। जैसे पास एग्जांपल है अपने पास एग्जांपल पिछले लिखे थे, कहीं से नहीं यहाँ लिख देते हैं, क्या है BaCl2 है, क्या कहते हैं BaCl2 क्रिया से किससे हम करते हैं Na2SO4, ठीक है। Na2SO4 क्रिया कर रहे हैं, देखना ये तो जो अपने पास Ba था वो Na2 को हटा देगा, जो Ba है वो Na2 से कहेगा कि आप हटिए, आपके स्थान पर हम चले जाते हैं, वो कहेगा आप हटिए अपने आपके स्थान पर हम चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो दोनों आपस में क्या करेंगे बदला बदली कर लेंगे तो काम बन जाएगा, और बाकी जो है वहीं कोई रहेगा। यहाँ हट क्या आएगा सोडियम आएगा, कैंसर जी हाँ, तो क्या बन जाएगा NaCl बना लेगा, कैंसर जी हाँ, और प्लस एरो। जब ये हटेगा तो यहाँ क्या जाएगा B आ जाएगा, कैंसर जी हाँ, ये हट क्या हो जाएगा BaSO4 बना लेगा, ठीक है। यानी कि आयनों के पास क्या हुआ ये अदला बदली करके अपने पास काम क्या हुआ ये बना लिया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कैंसर जी हमें कोई भी किसी प्रकार का एनी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, तो ध्यान आगे चलते हैं। देखना क्या है कि यहाँ परिभाषा तो हम पता ही लेते हैं, कैंसर जी हाँ देना यहाँ रिएक्शन लिखा है कि बेरियम क्लोराइड क्रिया किसे कहते हैं सोडियम सल्फेट कहते हैं, तब प्लस का बनता है बेरियम सल्फेट बनता है और प्लस का बनता है सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। यानी कि NaCl देखना यहाँ देखिए चित्र से कैसे कितने अच्छे समझाया गया, ठीक है। देखना ये चित्र माध्यम से समझाया गया है। देखना ये जो पहला अपने पास परख नली होता है, परख नली जो है इसमें क्या किया गया है कि ये बेरियम क्लोराइड नमस्कार बेटा नहीं इसमें क्या किया बेरियम क्लोराइड डाला गया है, कैंसर जी हाँ बेरियम क्लोराइड डाला गया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या अपने पास ये बेरियम क्लोराइड डाला गया है, कैंसर जी हाँ। जो हमने दूसरा होल्डर लिया इसमें क्या किया गया है सोडियम यानी कि सोडियम सल्फेट का जल भी लिया गया है, कैंसर जी हाँ। फिर इस दोनों को हम क्या करें मिक्सिंग करें, यानी मिला रहे हैं, इस दोनों को हम क्या मिला रहे हैं तो दूधिया हो जाता है। जब इस दोनों को मिलाएंगे इसका जो कलर मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, एक दूसरे के दूधिया कलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब
मिलाया देखें उसमें क्या हुआ, नीचे कुछ में क्या हुआ, जमा हुआ मिला, नीचे क्या हुआ हमें, जमा हुआ मिला, जो नीचे जमा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं BaSO4, BaSO4 हम कहते हैं बेरियम सल्फेट। फिर इस दोनों को हम क्या किए, जो अवक्षेप बना था यानी कि जो अपने पास मिलाने का जो नीचे बना था उसको फिर हमने क्या किया, छान दिया, छानने का प्रोसेस किया था ना, नीचे जो बनकर आया उसे कहते हैं NaCl नमक बन गया, और जो ऊपर छानने के ऊपर टिक गया उसे हम कहते हैं BaSO4 यानी कि अवक्षेप वो बन गया। ठीक है, अवक्षेप क्या बना है BaSO4 और क्या अपने पास नहीं NaCl बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं अपने पास क्या है, नहीं कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, यानी कि एक्सोथर्मिक लिखा है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखना क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा, ध्यान रखना कि वह रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, उष्मा क्या होता है, उष्मा क्षेपी मतलब क्या होता है, बाहर निकल, उष्मा जिसमें क्या होती है, उष्मा बाहर निकलती है उसमें क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देखना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है उसमें क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखना अपने पास में ढेर सारे एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से इसको क्या किए, एक्सप्लेन हम कराए। ठीक है, देखना बहुत अच्छे से देखना, अपने पास कोई ए है, ठीक है, अपने पास कोई बी है, ठीक है, इस दोनों से हम रिएक्शन कराए क्या बना है, C+D बन रहा है, इस दोनों रिएक्शन करने का बना है हमें C+D, लेकिन C+D बन तो रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्या बना है, हीट, यानी कि उसमें से उष्मा जरूर है निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा बेटा, ये देखो उसमें से क्या होगा, उष्मा जरूर से जरूर निकलेगा। देखना अब जैसे एग्जांपल लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्रिया, देखना जब कैल्शियम ऑक्साइड के जल क्रिया करते हैं क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम का याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, उसके साथ साथ क्या बनता है, कुछ न कुछ उष्मा निकलेगी। ठीक है, यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की क्रिया करते हैं तो अपने पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा उसके साथ साथ क्या बनेगा, हमें कोई ना कोई उष्मा तो हमें जरूर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, देखना आगे दूसरा क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और हमें क्या बनता है, जल बनता है, उसके साथ साथ क्या होगा, उष्मा भी कन्फर्म है क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है बेटा, क्या होता है उष्मा भी क्या होता है कन्फर्म निकलता है। देखना तीसरा जो रिएक्शन है कि मेथेन क्रिया हम किससे करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, तो अपने पास जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एस्टोनिक जल भी क्या होता है, पास निकलता है, इसके साथ साथ जो अपने पास होता है बेटा उष्मा तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, क्या निकलता है बेटा, उष्मा तो कन्फर्म यानी श्योर है क्या बेटा आपके पास ही निकल जाता है। ठीक है, कोई डाउट टेंशन हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट हमें नहीं है। देखना यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि प्रयोग सूत्र ये अब मैं कहें कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें क्या करें, जल को हम डाल लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जल को मिलाएं तो उनके पास जो बना है ये अपना इसका बना है कि पास जो बन गया ये मिश्रण बन गया। ठीक, किसका मिश्रण बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का और अपना जल का क्या हुआ, ये मिक्सचर बन गया। इस मिश्रण को मैंने क्या किया, मिश्रण गर्म, मिश्रण फिर मैंने क्या किया, गर्म किया। क्या जब मिश्रण को मैंने गर्म किया इसमें क्या कुछ भाप निकला चाहिए, कुछ क्या होता है से भाप निकल कर बनना स्टार्ट होगी, जो भाप निकल रहा है यानी वही तो उष्मा है का, जो भाप बन के निकल रहा है वो क्या आपके पास से उष्मा है। ठीक है, और इसमें जो बच के वो क्या बन गया, ये बुझा हुआ चूना की CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बुझा हुआ चूना, ये पास क्या होता है इसमें बचा रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बुझा चूना का पास से बचा रहता है। ठीक है, देखना और इसमें आप याद रखना कि जो पास इसका रिएक्शन क्या है कि CaO था प्लस H2O का, जी हाँ। अब इस रिएक्शन देखेंगे बेटा, याद रखना इस रिएक्शन देखेंगे तो आप क्या होगा कि जो अपने पास उष्मा है, जो समझाइए उष्मा जो है कि उष्मा इधर निकलेगा, यानी कि C कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का ये होल ट्वाइस है, लेकिन जो उष्मा है बेटा उष्मा क्या इधर निकले थे क्या, जी हाँ। उष्मा देखिए इधर किसमें निकल रहा है, उष्मा इधर जो निकल रहा है उस किसमें निकले बेटा, प्लस में निकल रहा है क्या, उष्मा जो है इधर प्लस में निकल रहा है। तो याद रखना जो उष्मा इधर प्लस में निकल रही थी उसको हम इसको ऐसे करके यानी कि यहाँ पर माइनस करके हम उष्मा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के जो पास अभिकारक है क्या बेटा, जो पास अभिकारक है, ध्यान रहे जो पास क्या था अभिकारक था, अभिकारक की ओर उष्मा लिखेंगे लेकिन बट किस में लिखेंगे, माइनस में क्या करते हैं लिखते हैं। ठीक है, किस कौन से लगाते हैं हम, माइनस से लगाकर हम क्या करते हैं लिख लेते हैं आसानी से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं, और इसको हम उधर क्या होगा ये प्लस में हो जाएगा। आगे चलिए कहीं से जब चलिए, ये क्या था उष्मा क्षेपी था, ये खत्म हो गया। आगे जो अभिक्रिया है वो क्या है, उष्मा शोषी देना। और इसका जो पास एक मिनट, इसका जो पास है घर देहात में एग्जांपल देखेंगे ना, तो जो अपने पास होता है दीपावली का समय आता है बेटा, दीपावली जब समय आता है तो अपना क्या करते हैं हम सब अपना जो है घर अपना क्या पुट्टी करवाते हैं का, पुट्टी में चूना करते हैं का, कहीं से जी हाँ। अपने पास क्या करते हैं अपना घर में चूना करते हैं, जब अपना बेटा चूना घर करते हो ना, चूना को जब आप रात को भिगोते हो का किसी
किसी बर्तन में क्या करते हैं, चूना हम क्या करते हैं, रात भर क्या भिगोते हैं, क्या कहीं से रात भर जब भिगोते हैं तो जो ना जब वो भिगोते हैं ना चूना डालते हैं कभी उसे हाथ से नहीं चलाते हैं, किसी लकड़ी से अपन किसी लोहे से चलाते हैं, क्योंकि अगर हाथ से हम जब बेटा चलाते हैं ना, जब उसे डालते हैं पानी में उससे उसका बहुत तेजी से तो उष्मा निकलती है, उससे कहते बेटा कि बहुत तेजी से हीट निकलता है, जिसके कारण उसे हम हाथ से चलाएंगे तो मेरा हाथ क्या होता है, वो जल जाता है। वो क्या करना बेटा, घर पर कभी प्रयोग मत करना, ठीक है। वहां से क्या बहुत तेज हीट निकलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान देना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बन का गर्म करने पर ना, कैल्शियम कार्बन का क्या करता है, गर्म करें किसमें टूटेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसमें से उष्मा हमें क्या चाहिए, उसमें हमें कुछ ना कुछ उष्मा हमें चाहिए, ठीक है। इधर चाहिए, इधर उष्मा किसमें लिखा है, प्लस में लिखा है, अगर यहाँ से उष्मा को हटा कर हम इधर लिखना चाहे, इधर लिखते हैं माइनस में, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, माइनस में, याद रखना देखना, इधर लिखेंगे तो प्लस में, इधर लिखेंगे तो माइनस में, ठीक है। यानी कि ये अपने पास का एग्जांपल समझना, ये अपने पास है चूना पत्थर का कैंसर, यहाँ इसमें क्या करें, हीट करें, गर्म करें, तो जो गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड पास का ये बाहर निकल के पास कहाँ ये निकल जा रहा है, ठीक है। यानी बाहर के पास का ये बनकर ये निकल जा रहा है, ये देखना। यहाँ दोनों में डिफरेंट पूछता है, देखना आप याद रखना कि जब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उष्मा क्षेपीय जब पढ़ते हैं तो उष्मा जो उष्मा निकलती है वो प्लस में निकलती है, अपने अपने ऐसे करें तो अपने इसका आती है, यानी कि अभिकारक की ओर, यानी सॉरी अब नहीं, जो उष्मा क्षेपी होता है उसमें अभिक्रिया जब होता है तो जो उष्मा निकलती है वो अपने उत्पाद की ओर प्लस में निकलती है, जबकि अभिकारक उसे लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं मन से, ठीक है। और जो उष्मा शोषी होती है उसमें जो उष्मा निकलता है वो अगर अभिकारक की ओर निकलता है तो प्लस से लगा के दिखाते हैं, और उत्पाद को लिखते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, माइनस से लगा के लिखते हैं, ठीक है। यानी जो जब निकलता है उसे हम लिखने की जो प्रक्रिया करते हैं उससे बता रहे हैं, ठीक है। ये बस इसका एग्जांपल है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट करता है हेडिंग ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या आती है इसके बारे में समझते हैं ना। चलो बेटा यार ना, जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में होता क्या है कि ऑक्सीजन जिसमें क्या होता है, जुड़ता है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है, क्योंकि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक बेटा। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। लिखा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखा है में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में तत्व यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कि सीधे बोलने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखना अपने पास एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ लिखा गया क्या कि मैग्नीशियम, बेटा आपके पास एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना है, यानी कि अब पास क्या है, मैग्नीशियम का कैंसर, ये ऑक्सीजन का कैंसर, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन जलाते हैं तो इस मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाता है, यानी कि मैंने ऑक्सीजन में जुड़ता है क्या कैंसर, जहाँ ऑक्सीजन जोड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वो कहलाती है, ठीक है। कैंसर जी, हाँ आगे देखना। अब बस कहिए मैग्नीशियम रिंग क्या यहाँ एक ऑक्सीजन, यानी कि जब मैग्नीशियम रिंग हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब बस क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इसका चूड़ होता है वो कैसा होता है, सफेद चूड़ जैसे क्या होता है, ये बन जाता है, ठीक है। आइएगा यहाँ लिखा भी है, देखिए इसका व्याख्या किया गया क्या, किस अभिक्रिया में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, और जिसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg को बनाता है, इसलिए ये अभिक्रिया कहता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कि जो मैग्नीशियम अलग था और जो ऑक्सीजन अलग था, इसमें बताया ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तब अपने पास क्या बना लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, अपने पास ये फंडामेंटल साइंस का हुआ, ये बना ली, ठीक है बेटा। कैंसर जी, हाँ हमें समझ में आ गया। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग समझते पास क्या दिया है उसके बारे में। नेक्स्ट क्या पास है कि अपचयन अभिक्रिया, क्या होना चाहिए, अपचयन अभिक्रिया एक से नहीं सकता है, रिडक्शन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन, देना रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जो ऑक्सीकरण था उसका जस्ट टू एकदम अपोजिट क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। यानी कि जो अपने पास का था ऑक्सीकरण था उसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन बाहर निकला था, तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। हम बता सकते हैं हम कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, जुटता है, हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ परिभाषा में लिखा है कि जिस अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का हटती है या हाइड्रोजन का योग होता है, यानी कि
ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन अभिक्रिया हम कहते हैं। देखना यहाँ पर पास अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के साथ निकल है। गर्म करने पर तांबा, क्या लिखे हम कि गर्म करने पर तांबा, ठीक है, गर्म करने पर तांबा, गर्म करने पर तांबा ऑक्साइड का ऑप्शन हो जाता है। हाँ यहाँ पर भाई क्या कॉपर ऑक्साइड है क्या, कहीं से जी हाँ, जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी तो हम क्रिया हाइड्रोजन से करते हैं। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड क्रिया किससे करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं। तो इसमें देखना जो कॉपर ऑक्साइड था इसका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तो हट जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा, और हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन की H2 क्या हो, जुट गया, यानी कॉपर का वो अपना अलग हो गया। यहाँ देखिए लिखा है, इसका अच्छे से व्याख्या किया गया है कि इस अभिक्रिया में तांबा ऑक्साइड से ऑक्सीकरण हट जाता है। कितना, ये पहले ऑक्सीजन के साथ था क्या, ऑक्सीजन का हट जाना, ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन जुड़ जाना, जो ऑक्सीजन था हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, जी हाँ, यानी कि ऑक्सीजन का हटना और सॉरी ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जोड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, लिखा भी है कि हाइड्रोजन H2 का योग हो जाता है, तांबा ऑक्साइड का अपचयन होकर तांबा बनाता है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ इसका क्या किया है, अच्छे से बेटा डायग्राम के साथ भी दिखाया गया है, वही चीज यहाँ रिएक्शन लिखाया गया है या किसमें दिखाया गया, ये डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं हम पास। ठीक है, यानी कि अपचयन हो गया, आगे समझते हैं हम, क्या समझते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में समझते हैं, या फिर हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं बेटा। ठीक है, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, या फिर अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये तीन सॉरी ऑक्सीकरण पढ़ लिए, अपचयन भी पढ़ लिएगा, कहीं ऑक्सीकरण पढ़ लिया और हम अपचयन भी पढ़ लिए। अब दोनों क्या कॉम्बिनेशन एक साथ में पढ़ने के बाद, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या करना है, एक साथ में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, देखना जब यानी कि जब दोनों एक साथ में मिलते हैं तो हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, ऑक्सीकरण भी और बेटा अपचयन दोनों क्या होता है, एक साथ होता है, ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी दोनों क्या होता है, एक साथ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखना लिखा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है बेटा, एक साथ होता है, क्या होता है बेटा, एक साथ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, फिर इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब कहेंगे सर जी आप इस ब्रैकेट में क्या छोड़ दिए, इतना जो लिखा था देखना ब्रैकेट में लिखा क्या में कि भाई ऑक्सीजन का ग्रहण हाइड्रोजन त्यागना, यानी क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन हटना होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। कहेंगे सर जी हाँ, और जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन जुड़ना वो क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। कहेंगे सर जी हाँ, हम बोले क्या कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है, साथ होते हैं, क्या कहेंगे सर जी हाँ, दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पास क्या है कि कॉपर था, कहेंगे कॉपर पास Cu क्या है, अब पास क्या है सर जी, कहेंगे बेटा ध्यान ना, जो पास Cu है क्या हो, ब्लैक हो गया क्या, व्हाइट होना चाहिए ना, ये नहीं पास क्या है Cu है, क्या कहेंगे Cu जो पास है CuO है प्लस ये हाइड्रोजन H2। ठीक है, इस दोनों से हम जब रिएक्शन करते हैं अपने पास क्या होता है, Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu प्लस H2O क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2 बन जाएगा, कहेंगे जी हाँ, Cu प्लस H2O बन जाएगा। तो ध्यान देना, कोई जो मुक्त तत्व यानी कि जो अकेला तत्व होता है उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या 0 यानी कि 0 के इस पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये ऑक्सीजन में पढ़ते हैं 2 माइनस होता है, क्या जहाँ जो हाइड्रोजन जो कॉपर से 2 प्लस में पढ़ते हैं, देखना यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है लेकिन जबकि ऑक्सीजन में 2 माइनस होता है। ठीक है, देखना यहाँ हाइड्रोजन कितना था बेटा, कहेंगे जी हमें 0 था, 1 था, 0 था, 0 से कितना हो गया, 1 हो गया, कहेंगे जी हाँ, यहाँ कॉपर कैसे था, 2 कॉपर से क्या हो गया, 0, यानी कि ये जब अपने बाएं तरफ से दाएं तरफ चलते हैं, यानी कि बाएं तरफ से दाएं तरफ चलते हैं, अगर बढ़ता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, उसका बोलते हैं हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम ऑक्सीकरण, ये उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, देखना ये उसके बाद ऑक्सीकरण बोलते हैं। और जब 2 से घटता है यानी कि बाएं तरफ से दाएं तरफ घटता है उसे बोलते हैं अपचयन, उससे क्या बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं हम अपचयन। ठीक है, यानी कि जो पक्ष का था कॉपर में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो रही है, कॉपर का हो रहा है अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर का अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो H2O का हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं। अब ये तो एग्जांपल यहाँ लिखा था बता दिए, एक कोई और एग्जांपल बताइए, देखना तो और एग्जांपल चलते रहिए।
और बस एग्जाम्पल और फेमस लिखते हैं कि जेडीएन प्लस है, जेडीएन प्लस सी यू, जेडीएन प्लस करता है सी यू SO4 है, ठीक है, CSO4 है, CSO4 है। इस दोनों जब हम रिएक्शन कराते हैं क्या हमारे पास बन जाता है कि जेडीएन जो बनाया है, जेडीएन के है, जेडीएन SO4 होता है प्लस कितना होता है सी यू क्या होता है पास अलग होता है, ठीक है, सी यू अलग होता है ना। अभी हम बोले कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो अपने पास अकेला तत्व होता है उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होती है 0 होती है, कहीं से जी हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है वो 0 होती है, देना ये यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या ये कहीं से जी हाँ ये 0 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ यहाँ भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या हो जाएगा अकेला तत्व है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या 0 हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि सी जो होता है इस पर 2 प्लस होता है जबकि इसके ऊपर 2 माइनस होता है। जेडीएन में हम पढ़ते हैं 2 प्लस होता है क्या कहीं से हाँ, जबकि इसके ऊपर क्या होता है 2 माइनस होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ था कहीं से जी हाँ, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जब इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसमें क्या करेंगे हम, ना तो कोई बढ़ेगा ना तो कोई घटेगा, ऐसे के हुए ऐसे ही रह जाएंगे। देखना ये पहले जेडीएन कितना था 0 था, अब वो कितना गया 2 का कहीं से जी हाँ, यानी कि बढ़ा हुआ है। पहले सीयू कितना था 2 ठो, अब कितना सीयू हो गया 0, सीयू कितना हो गया 0, यानी कि अपने अभी बताया कि जब अपने बाएं तरफ से दाएं तरफ चलते हुए क्या होता है ऑक्सीकरण होता है क्या कहीं से जी हाँ। अब 0 से कितना 2 हो गया यानी कि बढ़ा है, ये क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ है, क्या होगा उसमें बढ़ा है ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि ये ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण क्या ऑक्सीकरण, ठीक है, लेना ये ऑक्सीकरण हो गया। और ये 2 से कितना हुआ 0 हो गया क्या कहीं से जी हाँ, 2 से 0 होना मतलब क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है, यानी कि ये अपने पास क्या हो जाएगा अपचयन, ठीक है, अपचयन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगी अपचयन हो जाएगी। कोई दिक्कत कहीं से जी हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, परेशानी दिक्कत होगा कहीं से हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, यानी ये भी क्या हुआ पास ये रिडॉक्स अभिक्रिया क्या हुआ पास ये एग्जांपल हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन क्या होता है, जो अपने पास होता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन क्या होता है प्रभाव क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखना जैसे हमने कहा है नंबर क्या हेडिंग है संचारणिक क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है, संचारण क्या होता है उसको समझते हैं ना। संचारण क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जल नमी आदि के कारण धीरे धीरे क्या नष्ट हो जाता है तथा उस पर परत जम जाता है तो इसे प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं, यानी कि जब किसी धातु की सतह पर, धातु मतलब क्या होता है लोहा, देखिए ना लोहा जो पास घर पर होता है उस लोहा को क्या करते फेंक देते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में क्या धीरे धीरे उस पर जंग फूट आ जाता है, तो क्या होता है वो संचार, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है संचारण होती है ना। कि जब किसी धातु की सतह पर हम क्या करते हैं, जब किसी धातु की सतह वायु में उपस्थित क्या होता है ऑक्सीजन जल नमी आदि के कारण क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है वो नष्ट हो जाती है, तब उस पर क्या होता है एक परत क्या होती है जम जाती है, उसे क्या कहते हैं इस प्रक्रिया हम कहते हैं संचारण कहते हैं, ठीक है। अब ना ये होता कैसे बेटा उसको समझना है, जैसे इसका उदाहरण कैसे जी कहेंगे, इसका उदाहरण क्या है ये लोहे पर जंग लगना, क्या मतलब से कि लोहे पर जंगला क्या है संचारण का उदाहरण लेना है। लोहा अपने पास साफ होता है, लोहे पर जंग लगता है कैसे, ऐसे दिखाई देता है कैसे जी हाँ। चांदी का काला पड़ना, चांदी काला कहता है ये, चांदी तो व्हाइट होता है कैसे जी हाँ, उसमें काला परत चढ़ा तो कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। और अब क्या है तांबे पर हरी परत का जमना, तांबे पर हरी परत का जमना, ठीक है, यानी कि जो तांबा होता है तांबा क्या हो जाएगा वो हरा हरा क्या हो जाएगा परत चढ़ जाता है। कभी कभी देखिए जो हमारा ये फैन होता है छत वाला फैन या फिर जो जमीन वाला फैन होता है उसमें क्या होता है कभी कभी जो भीग जाता है, भीगने के बाद जब उसे खोलोगे अपना तो उसका जो कोयले कापर जाते हैं उसके बीच में थोड़ा सा हरे हरे क्या होता है दहिया टाइप लगता है, ठीक है, फंगस टाइप क्या होता है हरे लगते हैं, उसमें क्या होता है ये वही कहते हैं कि हरे रंग क्या होता है परत चढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है एल्यूमिनियम का काला पड़ जाने की, जो अपने पास एल्यूमिनियम होता है बेटा उसमें क्या होता है वो काले रंग का होता है चढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम का काला क्या होता है वो पड़ जाता है, ठीक है। ये सब इससे क्या है उदाहरण है, ठीक है। आप कई चीज हो जाता है लेकिन बट इसका बचाव क्या होगा, बचेगा कैसे, देखना जो बचता है बेटा ध्यान ना रोकने का बहुत उपाय, ठीक है, संसार के बचाने के उपाय क्या होता है कि किसी भी धातु जो पास है उस पर हम क्या करेंगे पेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा वो बच जाएगा, पेंट कर देंगे उससे भी क्या होता है ये बच जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी अच्छे से कि धातु सतह पर पेंट की परत चढ़ाने से हवा नमी संपर्क में रुक जाती है, कि जो पेंट चढ़ा देंगे तो हवा हो जाएगी, उसमें जो नमी होगा मॉइस्चर होगा, नमी को इंग्लिश में कहते हैं मॉइस्चर, ठीक है, उससे ये जब ये सब जो होगा उसमें क्या होगा ये नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा संसारण वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है, क्या लगाना है ग्रीस या तेल लगाकर, ये क्या होता है कि धातु सतह पर ग्रीस या तेल लगाने से हवा का वह संसारण से सुरक्षित रहता है, ठीक है, यानी कि जब उसका धातु सतह पर क्या कहते हैं ग्रीस लगा देंगे, ग्रीस या तेल लगाने से क्या होता है वो संसारण में सुरक्षित रहता है, ठीक है, यानी कि ग्रीस लगा देंगे तेल लगा देंगे क्या वो संसार से क्या वो सुरक्षित बच जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं गैल्वेनाइजेशन
ठीक है, ये तो प्राकृतिक नेचर है, तो सबको होता रहता है। ठीक है, क्या है प्लस में गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोहे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने से जंग नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि जो पास लोहा है उस लोहे पर हम क्या करते हैं, जिंक की हम क्या करते हैं परत चढ़ा देंगे, उससे भी क्या होता है, ये बच जाते हैं। क्योंकि कैसे कहाँ देख पाएंगे बेटा, देखना जो आपका घर होता है उस घरों के सामने किसी के अगल पड़ोसी उड़ोसी होता है, उसके टीन छाया होता है। टीन क्या होता है, वो जहाँ छाया हुआ होता है उस टीन के जब कभी आप हाथ से खरोचोगे ना, उसमें कुछ अलग टाइप का होता है, एक कहते हैं जिसमें पपड़ी छोड़ेगा बेटा, तो एक लेयर छोड़ेगा, जो वही लेयर होता है ना, वो क्या होता है, ये वो जो लेयर होता है बेटा, वो जिंक, उसको कहता है जिंक की परत चढ़ाई होती है। ठीक है, उसी जो लेयर होती है वो क्या होती है, जिंक की लेयर चढ़ाई होती है, जिससे कारण क्या होता है, संक्षारक से वो टीन बच सकता है, क्योंकि ऊपर से पानी पड़ता है तो क्या होता है, उस पर संक्षारक किसी प्रकार का उस पर नहीं लग पाता है। ठीक है, चौथा क्या है, विद्युत रासायनिक विधि, यानी कि विद्युत रासायनिक विधि कहता है जस्ता मैग्नीशियम का टुकड़ा लगाने से लोहे के सुरक्षित रहता है। यानी कि देना जो बस बड़े बड़े जो शिप होते हैं बेटा, शिप जो कि समुद्र में चलते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे तो जल होता है, कहीं से नीचे जल होता है, ऊपर से वायु हवा हर एक चीज मिल रहा है, कहीं से यानी कि वो जो है पानी में से चलता रहेगा, क्या हो जाएगा, वो एक समय क्या होगा, नष्ट होकर खराब हो जाएगा कहीं से। जी हाँ, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पता नहीं कहते, जैसे फिर मैग्नीशियम का क्या करते हैं, टुकड़ा हम क्या करते हैं, लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वो जंक फ्रूट से बच जाता है। ठीक है, इसके नीचे जो सरफेस होता है, उस नीचे सरफेस में क्या करते हैं, जस्ते या फिर मैग्नीशियम का क्या करते हैं, टुकड़ा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो अच्छे से वो बच जाता है, सेफ्टी क्या होता है, रखता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जंक फ्रूट नहीं पकड़ पाता है। नेक्स्ट क्या है, मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु बना क्या करता है कि स्टेनलेस स्टील जैसे मिश्र धातु संसार के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। यानी कि स्टेनलेस स्टील का होता है मटेरियल होता है बेटा, स्टेनलेस स्टील का होता है मटेरियल होता है, जिसमें क्या होता है कि हम उसको हम अगर कर देते हैं कि स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, कि तांबे क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, तो जिससे क्या होता है, उसको हम बाहर काफी समय तक फेंक देंगे, उसमें क्या होता है, जंग फ्रूट क्या होता है, उसमें नहीं लग पाता है। जैसे कि हम साधारण से बात करें, जो अपने पास दाढ़ी बनाने जो अपने पास कहता है कि दाढ़ी बनाने जो ब्लेड होता है बेटा, जो कहता है कि दाढ़ी बनाने वाला जो ब्लेड होता है, उसको देखते हैं कि उसको हम इस्तेमाल करके अगर जमीन में कहीं फेंक देते हैं, जमीन में जब कहीं हम फेंक देते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है, उसमें जंग फ्रूट नहीं, काफी समय के लंबे अंतराल के बाद उसमें क्या होता है, तब जाके उसमें क्या होता है, जंग लगता है। ठीक है, उसमें काफी लंबे समय के बाद क्या होगा, उसमें जंग लगता है, क्योंकि वो जो बना होता है वो कैसा होता है, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील में होता है क्या है, मिश्र धातु बनाया जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए क्या होता है, उसमें जंग फ्रूट नहीं लग पाता है। आगे चलें, नेक्स्ट आप क्या करिए, आगे चलिए, ये क्या था पास आप संक्षारण का कैसे बचाया जाता है, उसके बारे में मैंने क्या समझ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यदि होगा तो वीडियो क्या करना, पीछे का पॉज करके फिर से देखना, या फिर वीडियो नीचे कमेंट करना, आप क्या करेंगे, हम अलग से कोई वीडियो बनाकर क्या करेंगे, आपको आसान तरीके से क्या करेंगे और अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ा करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विकृत गणित। दूसरा क्या है, विकृत गणित यानी कि रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, जब जो अपने यहाँ तक खाद्य पदार्थ होता है, जिसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ, वसा, तेल, ये सब जो होते हैं, जिसमें है कि जब वसा, तेल, भोजन, जब वसा क्या होता है, बस कि जो जब वसा या तेल भोजन पदार्थ में वायु, ऑक्सीजन, प्रकाश, नमी, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होकर उनकी गंध का स्वाद खराब होता है, तो इसे कहते हैं विकृत गंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास वसा होता है, तेल होता है, खाद्य पदार्थ जो भोजन होते हैं, उसमें ऑक्सीजन हो जाए या फिर प्रकाश या फिर नमी के कारण किसी भी कारण से उनका गंध आ जाता है, उसमें कहता है गंध आ जाती है, स्मेल आने लगती है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, देखना जैसे कहते हैं, एक बॉटल तेल है, प्यारा प्यारा रसगुल्ला रखा गया, प्यारा प्यारी मिठाई रखा गया, यानी कि दोनों क्या है, प्यारे प्यारी मिठाई है क्या, उसमें सूंघोगे दोनों क्या बहुत अच्छा रहेंगे कहीं से। जी हाँ, अगर ये दोनों यही सब तेल, मिठाई और जो पांच मिठाई दोनों रखे गए हैं, ये किसी कारण से ऑक्सीजन में आ जाए या फिर वायु में आ जाए या फिर खराब वातावरण में रख देंगे, इसमें क्या होती है, गंध आने लगती है। इसमें क्या होती है, जब दुकान जाते हो ना, अगर दुकानदार जो होता है वो अगर वो ताजा ताजा आपको मिठाई बना कर देता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही जो कहिए बना के रखे उसमें स्मेल आता है, तो क्या वो खरीदोगे, कहेंगे से हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, स्मेल आने लगता है, तो क्या होता है, वो कहेंगे कि विकृत गंध के आपके पास एग्जाम्पल हो गया, तो उसमें से स्मेल आना स्टार्ट किया, वो क्या हो जाएगा, वैसे विकृत गंध का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, थैंक्स जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, विकृत गंध समझ में आ गया। ठीक है, देखना अच्छे से लिखा गया, यहाँ पे क्या है, ये इसका खराब डायग्राम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विकृत गंधिता होता कैसे बेटा, और कैसे सही होगा। ठीक है, होने का रीजन देखना क्या है, जो पास होने का रीजन है, ये जो लगता है होने का जो रीजन है, ये तो क्या है, वायु में अपने ऑक्सीजन कारण, प्रकाश कारण, नमी अपने सूक्ष्म जीवों के प्रभास कारण। ठीक है, इन सब कारण का होता है, ये होता है, लेकिन क्या ये बचेगा कैसे, दिखाइए, बचाओ और भाई कैसे होगा। ठीक है, विकृत गंधिता कैसे होता है, इसको अच्छे से पढ़ना, पीछे बताया किस किस कारण से होता है, ये बचे कैसे, दिखाइए बचे कैसे कि हवा के संपर्क को कम करके, यानी कि जिस प्लेस पर जो नाम खाद्य पदार्थ रख रहे हैं, ठीक है,
जिस प्लेस में क्या करें, जो अपना खाद्य पदार्थ हम रख रहे हैं वहां क्या है, एयर ना जाए। एयर क्या होता है, जब नहीं जाएगा तो वो अपने पास क्या होगा, वो बचा रहेगा। ठीक है, यानी क्या है कि तेल वसा को बंद डिब्बे या फिर एयर स्टाइल कंटेनर में रखें। ठीक है, यानी कि एयर टाइट, यानी कि एयर टाइट कंटेनर कंटेनर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, कंटेनर में रख करके। ठीक है, यानी कि जहां उसका एयर क्या है वो पहुंच नहीं पाए, उसका कंटेनर का बहुत टाइट हो, उसमें रखेंगे, उसमें क्या होता है, ये खराब नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, प्रकाश सब जाकर। ठीक है, यानी कि प्रकाश कहां तक रख सकते हैं कि जहां प्रकाश पहुंच ही नहीं पाए, क्या बेटा, जहां प्रकाश पहुंच ही ना पाए, या तो उसमें उस जगह रखेंगे कि जहां पर अपारदर्शी, यानी कि हम शीशा बोतल वो लेंगे जिसमें क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि अनट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, यानी कि अपारदर्शी हो। क्या क्या है कि तेल या वसा को अंधेरी बोतल या फिर अपारदर्शी डिब्बे में रखेंगे। ठीक है, यानी कि अपारदर्शी डिब्बे में रखेंगे जिसमें क्या होगा, इस पार से उस पार समय दिखाई नहीं देगा। जब वो दिखाई नहीं देगा क्या होगा बेटा, वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न ताप पर रख करके, यानी कि बेटा क्या करें हम, निम्न ताप पर रख करके, यानी क्या है कि तेल वसा को ठंडी जगह या फिर फ्रिज में रखने से ऑक्सीजन का धीमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो पास निम्न, यानी कि जो अपने पास जो निम्न ताप पर पके जो भोजन है उसे फ्रिज में रख देंगे तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होता है वो धीमी हो जाती है। यानी कि जो उसको ऑक्सीजन जैसे 1 घंटे में होने वाली है तो क्या कुछ उसका 4 से 6 घंटे उसका होता है आयु काल क्या कहते हैं, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कुछ समय बाद होगा वो। नेक्स्ट क्या है, प्रति ऑक्सीकारक, यानी कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके BHA, विटामिन ई का आदि का मिलाने से ऑक्सीकरण रुक जाता है। यानी कि जो पास BHA है, BHA और BHT जो है इसमें विटामिन ई हम मिला देंगे तो इसके कारण क्या होता है, कुछ समय तक क्या होता है बेटा, ये अच्छे से रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नमी से बचाए। ठीक है, नमी से कैसे बचाएंगे, नमी की उपस्थिति से विकृत घनता जल्दी हो जाती है, इसलिए नमी से रहित स्थान पर रखें। कि जो अपने पास मॉइस्चर होता है, अगर नमी जहां पर है अगर वहां रखेंगे तो विकृत घनत्व क्या होता है, वहां पर बहुत जल्दी होता है। जबकि अगर नमी से बचा के हम स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा बेटा, अपने पास वो बहुत लेट समय में होगा, वो क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, खराब होने के क्या होगा, बहुत लेट समय में लगेगा, लेट लगेगा तो खराब होगा। ठीक है, ये बेटा क्या हुआ हमारे पास में, ये चैप्टर क्या हुआ ये बताइए कंप्लीट। यानी कि यही जितना हम जितना पढ़ाए हैं अपने इस वीडियो में सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बोर्ड पेपर में हर साल कोई न कोई क्या होता है, पेपर में उठा करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसे जितना आपको हम पढ़ाए हैं पूरा क्या करना बेटा, अच्छे से कॉपी बना लेना, 10 पे कोई कॉपी में लेना, उसमें क्या करना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जो कि आपका होगा हर बार क्या होगा, वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में क्या करना, अच्छे से नोट्स बना करना, पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर में क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। वीडियो क्या करेंगे, अंत करेंगे। अंत करने से पहले क्या करेंगे बेटा, यदि मेरे चैनल में नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा, आपके पास जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, पढ़ने में क्या होगा, आसान हो जाएगी। ठीक है, और अपना क्या करिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे हम इससे किसी नेक्स्ट पार्ट में 160 को उसका भी क्या करेंगे, अच्छे से आपका रिविजन हम करा देंगे। ठीक है।